हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू न्यू वीडियो लेक्चर। और आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। और इनका जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम, आपके हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय अपनी बोर्ड एग्जाम, अपने एग्ज़ाम की कॉपी में एक छोटा सा ब्रैकेट बना करके दाएँ बाएँ तरफ लिख लेना है। और उस संक्षिप्त जीवन परिचय में आपको इनका नाम सूरदास, इनके पिता का नाम रामदास शाश्वत, जन्म सन 1478 ईस्वी में रुंगता में हुआ था। इसे जन्म स्थान को हम ब्रैकेट में ले लेंगे साइड में। उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी, मृत्यु का स्थान भी लिखेंगे ब्रैकेट में, पारफौली। और भाषा शैली साहित्यिक ब्रजभाषा, रचनाएं फूर सागर, फूर फरावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद लाइक स्केच से यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप अपनी एग्जाम की कॉपी में रेड मार्कर का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे या रेड पेन का यूज। अगर आप करते हैं तो आपके नंबर डेफिनेटली कटेंगे। और दूसरी बात यह कि अगर आप इनके संक्षिप्त परिचय में कहीं पर भी गलती करते हैं तो आपके 1-2 नंबर कटेंगे। अगर यहाँ पर आपने कोई गलती नहीं की तो डेफिनेटली है आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो उसके आगे लिखेंगे कि महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुंगता नामक ग्राम में हुआ था। तो महाकवि सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। कितनी ईस्वी में? 1478 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? रुंगता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास शाश्वत था। इनके पिता का क्या नाम था? रामदास शाश्वत, जो कि एक ब्राह्मण थे। रामदास शाश्वत क्या थे? एक ब्राह्मण थे। और कुछ विद्वान इनका जन्म सीही नामक स्थान को भी मानते हैं। देखिए, इनके जन्म को लेकर के भी मतभेद है। तुलसीदास जी के भी जन्म को लेकर के मतभेद था। अर्थात जितने भी बड़े बड़े कवि हुए हैं उनके जन्म स्थान, उनकी मृत्यु को लेकर के बड़े बड़े मतभेद रहते हैं। तो आप जब जीवन परिचय को बना लिखते हैं तो इस पॉइंट को अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा और उसे लिख दीजिएगा। फिर आगे लिखेंगे कि सूरदास जी जन्मंधान थे कि नहीं, इस पर भी अनेक मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मानव स्वरूप का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है वैसा वर्णन कोई जन्मंधान व्यक्ति नहीं कर सकता है। बात यहाँ पर बिल्कुल सही है कि मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में किया है वैसा कोई जन्मंधान जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो आगे लिखेंगे कि अतः संभवतः वे बाद में ही अंधे हुए होंगे। और उसके आगे लिखेंगे कि सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले ये अपने परिवार के साथ ही रहते थे। और आगे लिखेंगे कि सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तो सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। और कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद। पहले ये दीनता के पद गाया करते थे सूरदास जी, परंतु अपने गुरु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के पश्चात ये कृष्ण लीला का गान करने लगे। कब ये कृष्ण लीला का गान करने लगे? वल्लभाचार्य जी यानी अर्थात अपने गुरु के संपर्क में आने के पश्चात कृष्ण लीला का गान करने लगे। और उसके आगे लिखेंगे कि कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी की भेंट तुलसीदास जी के साथ हुई और इन से ही प्रभावित होकर के तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। किनसे प्रभावित होकर के? सूरदास जी से ही प्रभावित होकर के ही तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में पारफौली नामक स्थान पर हुई थी। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। मृत्यु का स्थान क्या था? पारफौली था। और उसके आगे लिखते हैं कि मृत्यु के समय वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी वहीं थे और अंतिम समय में उन्होंने गुरु वंदना संबंधित यह पद गाया। वह पद यह था कि भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद जटा बिनु सब जग मांझ अंधेरो। इसका अर्थ है कि भरोसो इन दृढ़ चरणन केरो, माने इन चरणों पर दृढ़ता का भरोसा करें। भरोसा माने भरोसा, दृढ़ माने मजबूत, इन माने इनके, चरण माने चरण मीन्स चरण,
केरो माने करें। फ्री वल्लभ नख, चंद, नख माने नाखून, चंद माने चंद्रमा। छठा बिनु, छठा माने परछाई, बिनु माने इसके बिना। सब जग माझ अंधेरो, सब, सब माने पूरा, सब कुछ, सब माने संपूर्ण, जग माझ अंधेरो, मुझे अंधकार में लगता है। आइए दोस्तों इनकी रचनाओं को देखते हैं। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 शूर सागर, नंबर 2 शूर शारावली और नंबर 3 शाहिद लहरी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहले बार विजिट किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।